मूवी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से प्यारे से बच्चे को देखते हैं जो कि शार्क को बहुत पसंद किया करता। दरअसल उसके पिता एक मरीन ड्राइव होते हैं जो हमेशा ही उसके साथ रहते थे। वह हमेशा शार्क को खाना खिलाया करता था, उनके साथ खेला करता था। अब एक दिन बहुत तेज़ तूफान आता है और उनका स्टेशन और बोट दोनों ही टूट जाती है। इसी के साथ ही दोनों बाप बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पर शार्क बॉय के दोस्त जो कि शार्क थे उसे बचा लेते हैं और वह उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे वहाँ पर रहना, पानी में तैरना, खाना ढूंढना, सारी चीज़ों को सिखाते हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी थी। हम देख पा रहे थे कि समय के साथ उसके शरीर में भी बदलाव हो रहे थे। उसके दांत भी शार्क जैसे हो चुके थे और उसमें बदलाव भी वैसे ही थे। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक कहानी सुना रहा होता है क्लासरूम में। वह कहानी सुना रहा होता है कि दरअसल एक बार उसने फिशिंग करते हुए शार्क बॉय को पकड़ा। फिर उसने उसे लाकर अपने घर के पूल में रखा। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लावा गर्ल। दरअसल वो यहाँ पर शार्क बॉय को छुड़ाने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि लावा गर्ल को उसकी हेल्प चाहिए थी उसके प्लेनेट को बचाने के लिए। पहले तो शार्क बॉय मना करता है, पर फिर वह उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है जिससे वह उसके साथ जाकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि मैक्स की इस कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी हम लाइनस को देखते हैं जो कि उसी का क्लासमेट होता है और वह उससे चिढ़ता है, तो वह भी सभी के साथ उसका बहुत मजाक बनाता है। अब सभी लोग मैक्स के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। जब सब लोग मैक्स से कह रहे थे हमने तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाने के लिए कहा था, मैक्स उन्हें बताता है कि वह स्टोरी सुना रहा है, वह एक सच्ची स्टोरी है। पर कोई भी उसकी बात पर एक बूंद यकीन नहीं करता। तभी उसके टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं बेटा हमें सपने देखना चाहिए, पर ऐसे सपने जो हकीकत में हो, ना कि ऐसे सपने जिनका हकीकत से कोई वास्ता ना हो। फिर मैक्स गुस्से में आकर अपनी नोटबुक में लिखना है कि अब वह कभी भी सपने नहीं देखेगा। फिर जब मैक्स बाहर जा रहा होता है तभी लाइनस और उसके दोस्त उसको बुली करने लगते हैं। फिर जब मैक्स अपने घर पहुंचता है, हालांकि उसकी नोटबुक्स उन लड़कों ने चुरा लिया था, जब वह अपने घर पे होता है तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। जब वो बाहर जाता है तो उसे कुछ टूटे हुए बिस्किट मिलते हैं और उन्हें देखकर उसे पता चलता है कि शायद यहाँ पर लावागर और शॉकवाय आए हुए थे। तभी उसके माता पिता वहाँ पर आते हैं और वह उसे सोने को कहते हैं। फिर जब सुबह होती है और मैक्स अपने पिता के साथ लंच कर रहा होता है, जहाँ पर उसके पिता उसके लिए एक रोबोट टॉय उसे गिफ्ट करते हैं, जहाँ पर मैक्स उन्हें लेने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि एक फालतू का टॉय है। फिर मैक्स स्कूल जाता है और लाइनस से अपनी बुक को ले लेता है, पर जब वह उस बुक को देखता है तो वह देखता है कि लाइनस ने पूरी बुक को ख़राब कर दिया है, जिसे देखकर मैक्स को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उस बुक को फेंक कर वह लाइनस को मारता है। पर तभी यहाँ पर जोरदार तूफान आता है और वहाँ पर लावा गर्ल और शॉकवाय आ चुके थे यहाँ पर मैक्स को ले जाने के लिए। जहाँ पर लावा गर्ल बताती कि मैक्स हमें तुम्हारी ज़रूरत की मैं हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर वह कहता है कि तुम लोग हकीकत में नहीं हो, दरअसल तुम सभी सपने हो और जैसे ही मैं आँख खोलूँगा तुम दोनों ही यहाँ से गायब हो जाओगे। पर जब वह उसे खोलता है तो वे वहीं पर थे, यानी कि वे हकीकत में थे। अब वह उनकी हेल्प के लिए उनकी शिप में बैठकर उनकी प्लेनेट के लिए निकल चलता है। तब मैक्स उनसे बताता है अरे यार यहाँ पर जो सारी चीज़ें दिख रही है वो तो मैंने अपने सपने में देखी है। जहाँ पर लावा गर्ल बताती है हाँ मैक्स ये सब हकीकत है, दरअसल इस दुनिया को तुमने ही बनाया है अपने सपने की हेल्प से। पर यह दुनिया बहुत ही जल्द 45 मिनटों के अंदर ख़त्म होने वाली है और हमें इसे ख़त्म होने से रोकना होगा। अभी लोग कुछ देर आगे ही बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें एक रोलर कोस्टर मिलता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत रो रहे होते हैं। तब मैक्स पूछता है कि क्या हो रहा है। तब लावा गर्ल बताती है कि दरअसल ये रोलर कोस्टर कभी रुकता ही नहीं है क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक मैन ने ख़राब कर दिया है, जो कि इस दुनिया का विलन है और हमें उसे ढूंढ कर मारना होगा ताकि हम दुनिया को बचा सकें। इसके बाद ये लोग तीनों ही मिलकर उस रोलर कोस्टर को बड़ी मुश्किल से रोक देते हैं और बच्चों को बचाकर शॉकमैन से मिलने के लिए उसी रोलर कोस्टर का यूज़ करके पहुंच जाते हैं। अब रोलर कोस्टर इलेक्ट्रिक मैन के पास उन तीनों को ले जाता है और जो कोई और नहीं बल्कि मैक्स के ही टीचर होते हैं। फिर ये सभी लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रिक मैन जीत रहा होता है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी लावागर को एक आइडिया आता है और मैक्स कहता है कि मैक्स तुम अपने सपनों को याद करो कि आखिर इलेक्ट्रिक मैन की क्या कमजोरी थी। जिस पर मैक्स उन्हें बताता है कि यार मुझे तो अपने सपने याद ही नहीं रहते, यही रीज़न था कि मैं अपने सारे सपनों को अपनी डायरी में लिखा करता था। फिर इलेक्ट्रिक गर्ल उन तीनों को ही उठाकर अपनी गुफा से बाहर फेंक देता है। तब लावा गर्ल बाहर उठकर मैक्स से कहती है कि तुम किसी भी तरीके से अपने सपनों को याद करने की कोशिश करो। मैक्स उससे बताता है कि वह अपना कोई भी सपना याद नहीं कर पा रहा, साथ ही मेरी जो बुक थी वह भी अर्थ पर ही गिर चुकी है। तभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैन को, जिसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक मैन का बॉस होता है। वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने उन बच्चों को उस गड्ढे पर क्यों फेंक दिया, क्योंकि उस गड्ढे पर जाने पर लोगों को अपने पुराने सपने याद आने लगते हैं, यहाँ तक कि उस बॉय को भी।
इससे ये होगा कि उसे याद आ जाएगा और उसे इस दुनिया को बचाने का वो सारे तरीके पता चल जाएंगे जो कि उसे नहीं पता होने चाहिए। तभी हम मैक्स को देखते हैं और लावा गर्ल को। अब मैक्स सपने देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह देख नहीं पाता और उसे बहुत जोर से भूख लगती है, जहाँ पर लावा गर्ल उसे खाने के लिए लावा का पत्थर देती है, जिसे खाने के बाद मैक्स के मुंह में आग लगने लगती है। तभी मैक्स को अपने पुराने सपने याद आने लगते हैं। वह कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें कहीं देखी हुई है। ये वही रोबोट होता है वहाँ पर जिसे मैक्स ने अपनी बचपन में बनाया था। पहले तो वह उस रोबोट को स्टार्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक मैन को कैसे मारा जा सकता है, जहाँ पर वह कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने सपने में ही पता चलेगी। वह कहता है कि सपने देख ले तुम्हें सोना पड़ेगा, पर ये सारी चीज़ों के बीच तुम सो नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर जाकर तुम सो सकोगे। यहाँ पर तुम्हें नींद भी आ सकती है। फिर वे लोग उस रोबोट के ऊपर बैठकर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग कुछ आगे ही बढ़े होते हैं कि तभी रोबोट की पावर खत्म हो जाती है और वह उन सभी लोगों को, उन तीनों को एक ट्रेन में बिठा देता है। दरअसल वहाँ पर एक दूध और बिस्किट का वर्ल्ड होता है, यहीं पर इनको जाना होता है। हालांकि ट्रेन नहीं रुक रही होती है जब, तो ये तीनों लोग ही उस वर्ल्ड के ऊपर जंप कर जाते हैं और उस वर्ल्ड में जा गिरते हैं। यहाँ पर इतने बड़े दूध और बिस्किट को देखकर लावा गर्ल कहती है कि जो लोग इनको खाते होंगे वह काफ़ी बड़े होते होंगे। इसके बाद इनके पास दो बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि दिखने में एकदम मैक्स के पेरेंट्स ही थे। ये लोग एक बड़ी सी बिस्किट में स्लाइड कर रहे होते हैं और उसमें से जो जॉइंट आदमी उस बिस्किट को खाने ही वाला होता है कि तीनों ही उससे जंप कर जाते हैं। अब भागा दौड़ी के कारण, थक जाने के कारण उसे मैक्स को फिर से की नींद आने लगती है और शार्क बॉय की पावर भी बढ़ने लगती है। पर तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आ जाता है जो इन पर अटैक कर देता है और लावा गर्ल मैक्स को नींद से जगा देती है। वो लोग वहाँ पर कैसे भी इलेक्ट्रिक मैन से बचते हैं और एक केले की नाव बनाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लावा गर्ल मैक्स को बताती है कि तुम दिन में भी सपने देखते हो। फिर वह सपना देखता है, उसका ड्राइंग वर्क करके वह लावा गर्ल को बताता है। उस ड्राइंग को तो शार्क मैन पहचान जाता है। वो बताता है कि ये तो क्रिस्टल ग्लास है और इसकी हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड को ही फ्रीज कर सकते हैं। फिर ये सभी लोग उसे लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग जब पुल क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक बर्फ का पुल होता है और लावा गर्ल की गर्मी के कारण वह पुल पिघलने लगता है। पर तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आता है और उन्हें सपनों की दुनिया पर ले जाता है और यहाँ का किंग कोई और नहीं बल्कि लाइनस होता है जो कि मैक्स ही का ही क्लासमेट था। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल मैक्स के क्लासमेट ने मैक्स की डायरी में सारे चेंजेस कर दिए थे और इन सभी चीज़ों का होने का वही रीज़न था। इसके बाद वह इन सभी लोगों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। पर यहाँ पर शार्क बॉय को काफ़ी तेज गुस्सा आता है और अपनी पावर्स पर एक ही झटके में पिंजरे को तोड़ देता है। फिर यहाँ पर लावा गर्ल की बाइक भी आ जाती है जिसमें बैठकर ये दोनों ही क्रिस्टल ग्लास को लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये लोग जब वहाँ पर पहुँचते तो देखते हैं कि वह क्रिस्टल ग्लास तो बर्फ से बने हुए पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है, जिसे लेने के लिए शार्क बॉय ऊपर चढ़ता है। पर इससे पहले कि वह वहाँ पर चढ़ पाता वह नीचे गिर पाता है। तभी मैक्स अपना हैंड ग्लव्स पहनता है और उस पहाड़ पर चढ़कर क्रिस्टल ग्लास को निकाल लेता है। पर जैसे ही मैक्स क्रिस्टल ग्लास को उठाता है वह पहाड़ टूटने लगता है। पर इससे पहले कि वह नीचे गिरकर टूट पाता, लावा गर्ल दौड़कर उस क्रिस्टल ग्लास को पकड़ लेती है। पर उस क्रिस्टल को पकड़ने के कारण लावा गर्ल बर्फ में फ्रीज हो जाती है। तभी यहाँ पर आइस क्वीन के गार्ड आ जाते हैं जो कि बर्फ के बने थे। अब वे सभी लोग उसे आइस क्वीन के पास ला लेते हैं, जहाँ पर आइस क्वीन उससे पूछती है इन सब चीज़ों के करने का रीज़न की क्लास लेने क्यों आए हो यहाँ पर। वह उन्हें बताती कि इस क्लास को केवल मैं ही पकड़ सकती हूँ, अगर कोई पकड़ेगा तो वह फ्रीज हो जाएगा। फिर वह आइस क्वीन को अपने साथ चलने को कहते हैं पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं। रीज़न ये था कि बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, उसके फादर उसे नहीं जाना देते थे। पर फिर आइस क्वीन मैक्स से कहती है अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी वह उनके सामने बहुत सारे क्रिस्टल ग्लास का इल्यूजन क्रिएट कर देती है। उससे पूछती है कि बताओ इनमें से असली क्रिस्टल ग्लास कौन सा है। तब मैक्स कहता है कि वह क्रिस्टल ग्लास इनमें से कोई भी असली नहीं बल्कि असली क्रिस्टल ग्लास तो तुम्हारे गले पर है। फिर आइस क्वीन उस क्रिस्टल ग्लास को निकाल कर मैक्स को दे देती है। फिर वे लोग उस क्रिस्टल ग्लास को लेकर इलेक्ट्रिक मैन के पास चल जाते, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल ग्लास तो काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसे केवल आइस क्वीन ही कंट्रोल कर पाती थी। हालांकि शार्क बॉय ने पहले ही कहा था। अब शार्क बॉय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वह बर्फ में पिघलाकर उसके अंदर चला जाता है। पर तभी इलेक्ट्रिक मैन उस पानी में करंट फ्लो कर देता है और शार्क बॉय वहीं पर बेहोश होकर नीचे जाने लगता है। अब शार्क बॉय को बचाने के लिए लावा गर्ल भी उस पानी में जंप कर जाती है और शार्क बॉय को बचाकर बाहर निकाल लेती है। पर पानी में जाने के कारण उसका भी बहुत बुरा हाल हो चुका था। अब शार्क बॉय को जब होश आता है तो वह लावा गर्ल को उठाकर ज्वालामुखी में फेंक देता है और मैक्स की शक्तियाँ गर्ल की शक्तियाँ बढ़ जाती है। साथ ही मैक्स की भी पावर बढ़ जाती है और वह अपने दिन में भी सपने देख पा रहा था। फिर मैक्स जाता है अपने उस क्लासमेट लाइनस के पास और ये दोनों फाइट करते हैं, जहाँ पर लाइनस उसके ऊपर एक क्रिस्टल फेंकता है और लाइनस का सर बड़ा हो जाता है।
वहीं शार्क बॉय इलेक्ट्रिक मैन के पास आता है और उसे पानी में फेंक देता है। साथ ही उसके ऊपर शार्क भी अटैक कर देती है। फिर मैक्स अपने दोस्त लाइनस से कहता है कि हमारा फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। वह उसे समझाता है कि हम दोनों दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। तुम्हें अपने सपने खुद ही देखने चाहिए। तुम्हें किसी और के सपने में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हो। अब ये दोनों मिलकर हाथ मिलाने वाले होते हैं कि तभी लाइनस नीचे गिर जाता है, पर समय पर मैक्स अपने दोस्त को बचा लेता है। वे दोनों साथ में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन आ जाता है। वह लाइनस से पूछता है कि जब तुम धरती पर लौट जाओगे तो तुम क्या करोगे। तब वह बताता है कि मैं हर धरती में जाकर बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनूंगा। इलेक्ट्रिक मैन कहता है कि तुम अर्थ पर रहो ज़रूर, पर तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। फिर वह वहाँ से उड़कर अपनी असल दुनिया में चला जाता है। वहीं हम मैक्स को देखते हैं जिसे भी अपनी असल दुनिया में जाना था, पर वह अपने सपनों से तो जाग ही नहीं पा रहा होता। फिर लावा गर्ल उधर जाने का उपाय बताती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखों को 3 बार खोलोगे और बंद करोगे तो तुम अपनी असल दुनिया में चले जाओगे। ऐसा करके ट्राई करो, शायद ऐसा काम हो जाए। अब मैक्स उसके ऐसा कहने पर वह भी अपनी असल दुनिया में आ जाता है और अपने क्लासरूम में होता है, पर वह देख पा रहा होता है कि बाहर तो इलेक्ट्रिक मैन होता है। मैक्स अपने टीचर को बताता है कि दरअसल ये इलेक्ट्रिक मैन है और ये काफ़ी बुरा इंसान है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन कहता है कि इंसान में कोई भी अच्छा और बुरा नहीं होता, ये पूरी दुनिया ही मतलबी है। तभी हम मैक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और ये दोनों ही उस तूफान के अंदर जाने लगते हैं। पर इससे पहले कि वह उसके अंदर चले जाते, यहाँ पर शार्क बॉय और लावा गर्ल आते हैं और मैक्स के पेरेंट्स की जान को बचा लेते हैं। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैन भी आ चुका था। तभी मैक्स कहता है कि यार हमें इससे निपटने के लिए आइस क्वीन को बुलाना ही होगा। एक वही है जो आकर हमें बचा सकती है। तभी यहाँ पर आइस क्वीन आती है और वह इलेक्ट्रिक मैन को फ्रीज कर देती है और फिर सारे बच्चे ही अच्छे सपने देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।